वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 सर्कल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट ड्रा किया गया है सर्कल पर। हमें ये देखना है कि जो सर्कल एंगल बना रहा है सेंटर पे और उस पॉइंट पर, वो एंगल सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब कि सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ए पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रा करते हैं। एक टेंजेंट ड्रा करते हैं ए बी और एक टेंजेंट होता है ए सी, और इस सर्कल का सेंटर है ओ। तो ये टेंजेंट पॉइंट ए पे जो एंगल बनाएंगे और सेंटर ओ पे जो एंगल बनाएंगे, इनका सम 180 हमें प्रूफ करना है। अर्थात एंगल सी ए बी इक्वल प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम जानते हैं कि चूंकि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, और इसके कारण एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल ए बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, 180 डिग्री वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो 90 डिग्री हो जाएगा। जैसा यहाँ से देख सकते हैं, ये 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से भी ये 180 डिग्री वो 90 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, एंगल ए सी ओ और एंगल ए बी ओ ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम देखेंगे एंगल सी ओ बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ओ सी ए इक्वल टू 360। क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ए सी ओ और बी ए ये जो है एक तरह का क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों में चार एंगल होते हैं। चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। इसलिए इन चारों एंगल का जो सम है वो हो जाएगा 360 डिग्री। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल सी ओ बी, एंगल ए बी ओ की वैल्यू 90 डिग्री है। फिर एंगल बी ए सी, एंगल ओ सी ए की वैल्यू भी 90 डिग्री है, इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ए सी। ये जो 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री प्लस होकर के 180 हो जाएगा, और इस दूसरे साइड में जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -180। तो इस तरह से एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ए बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हमें प्रूफ करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का मतलब हो गया कि पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, वो उसे बोलते हैं सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, अंदर बना है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है। तो जब पैरेललोग्राम गिवन है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा और बी सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी रोम्बस है। अब हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किया जाता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ए जो है, ये ए जो है तो एक्सटर्नल पॉइंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट होने के कारण जो ए पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किया जाएगा, एक ए एफ और एक जो है ए ई, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इस तरह से ए एफ इक्वल टू हो जाएगा ए ई। इसी तरह से हो जाएगा बी एफ, ये बी एफ और ये बी जी। चूंकि यहाँ पे बी जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से दो टेंजेंट ड्रा किया गया बी एफ और बी जी। इस तरह से ये इक्वल हो जाएगा बी एफ इक्वल टू बी जी, यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसी तरह सी एक्सटर्नल पॉइंट से सी जी और सी एच, तो ये इक्वल हो जाएगा। फिर डी जब एक्सटर्नल पॉइंट है तो हो जाएगा डी एच और डी ई, तो इस तरह से ये इक्वल हो जाएगा। अब हम जानते हैं, हम इसके अपोजिट साइड को लेंगे, तो ए बी प्लस सी डी को हम प्लस किया, तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ बी, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह सी डी को लिख सकते हैं सी एच प्लस डी एच, ये। अब हम जानते हैं कि यहाँ से ए एफ इक्वल टू होता है ए ई, यहाँ से देखिए ए एफ इक्वल टू ए ई, तो ए एफ की जगह हमने लिख दिया ए ई। इसी तरह से बी एफ, तो बी एफ इक्वल टू कितना है बी जी, तो बी एफ की जगह हमने क्या लिख दिया, बी जी लिख दिया।
इसी तरह से सी एच इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी जी, तो सी एच इक्वल टू यहाँ लिख दिया हमने सी जी। फिर डी एच इक्वल टू दिया है डी ई, तो यहाँ पर डी एच इक्वल टू हमने लिख दिया डी ई। अब इसका हमने कॉम्बिनेशन बना लिया, तो ए ई और डी ई को एक साथ लिख दिया और बी जी और सी जी को एक साथ लिख दिया। अब डायग्राम में देखिए, ए ई और प्लस डी ई इसको हम लिख सकते हैं ए डी। इसी तरह से आप देख सकते हैं बी जी और सी जी, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो इस तरह से ये हो गया ए डी प्लस बी सी। अब हम जानते हैं कि सी ए बी इक्वल टू सी डी होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर सी डी की जगह हमने लिख दिया ए बी। इसी तरह से ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो यहाँ पे बी सी लिखा हुआ है, बी सी इक्वल टू ए डी है, तो यहाँ ए डी लिख दिया। तो इस तरह से ये हो गया ए बी टू ए डी टू ए बी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए डी। अब चूंकि अपोजिट साइड है तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा, और ए बी इक्वल टू ए डी प्रूफ है तो इक्वल टू ए डी भी हो जाएगा, और ए डी बी सी के इक्वल है इसलिए इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो इस तरह से ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। इसके चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, और जब चारों साइड इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।